आप लोगों में एक गलत आदत है, जब कोई दुख आ जाता है तुरंत आप कहते हो भगवान मैंने इतना मेहनत किया, मुझे नुकसान क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, कृपा करो मुझ पर, क्षमा करो, मुझ पर दया करो। उधर जाके रोता है मंदिरों में। कोई भी तकलीफ आ गई नहीं रोए ऐसे कोई व्यक्ति है? लेकिन वही व्यक्ति जब कुछ आगे बढ़ जाता है, प्रगति कर लेता है, सफलता पा लेता है, उस समय कहता है देखा मेरा मेहनत कैसे रंग ला रहा है। यानी तू सफल होगा तो वो तेरा मेहनत है, नुकसान होगा तो वो भगवान का किया हुआ है। इसके विपरीत जब भी सफलता आए ये भगवान का किया हुआ है और नुकसान आए तो मेरे गलती से हुई, ऐसा जो मानता है उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। अच्छी चीज ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। सफलता किसको समर्पित होना? हाँ, इसलिए हमारे धर्म में दो व्यवस्था है। जो शिव को मानते हैं कोई भी क्रिया करते हैं तो अंत में कहते हैं ईश्वरार्पणम। क्या कहते हैं? सब ईश्वर को अर्पित है, शिवार्पणम। क्या कहते हैं? यानी क्या? हाँ, आप ये आदत डालो, कुछ बड़ा काम हो जाए उस काम के परिणाम को अर्पित करो, वो काम उनके चरण में पहुंच जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कमाया बहुत ठाट-बाट से सफल भी हो गए, लेकिन समय पाके उनको नुकसान होके नीचे भी आ गए। वो उसका कारण था घमंड। मैं आज घमंड पर ही बोलने वाला हूँ। अंतिम दिन है, आपको सुधरना पड़ेगा। अब देखो वैष्णव लोग कहते हैं कृष्णार्पणम। क्या कहते हैं? कोई भी वैष्णव कोई भी काम करता है एक बार में कह देता है कि मेरे सभी काम कृष्ण को अर्पित है, वो कृष्णार्पणम कहते हैं। आप कृष्णार्पणम कहो या शिवार्पणम, आपके अंदर अर्पण का भाव आ गया तो आपके जीवन में सर्वोत्तमता का विवेक आ गया। आपके अंदर विवेकी हो गए हो। क्या हो गया? हाँ, कुछ भी मिले, देखो कोई गिफ्ट दें तुरंत मन में बोलो शिवार्पणम, कृष्णार्पणम। जिनको मानते हो बोलो प्रभु की कृपा है, उनके कारण आई है, उनको समर्पित है। अच्छी सफलता मिले, आज तक आपने यही किया, सफलता मिले। बहुत मेहनत किया महाराज, मेरे पास ही कहते हैं आके, बहुत तकलीफ देखी है मैंने। दूसरे लोग 10-10 घंटे में दुकान बंद कर देते, मेरे 14-14, 15-15 घंटा मेहनत करने से ये कमाई हुई है। अरे भाई 14 घंटा 15 घंटा मेहनत करने वाले, उधर रेलवे स्टेशन में 20-20 घंटा काम करने वाले कूली वाले, बता देता हूँ तुझे, मेहनत करने से अगर कुछ आ जाता तो ये कूली वाले को अंबानी होना पड़ता। अगर मेहनत से आता तो कूली वाले को अंबानी नहीं बनना पड़ जाता। क्यों नहीं बना? क्योंकि कितना भी तेल लगा के धरती पर रुलोगे तो भी जितने कण चिपकने लिखे हैं उतने ही चिपकेंगे। आपके मेहनत से नहीं, ईश्वर की दया से व्यक्ति आगे बढ़ता है। किनकी दया से बढ़ता है? प्रभु कृपा, उनकी कृपा से आगे बढ़ता है महाराज। इसलिए कृपा पर विश्वास रखिए। कुछ भी हो तो एक ही कहिए, शिवार्पणम। क्या कहिए? कृष्णार्पणम। और उनका अर्पित है। सुबह में पूरा काम हुआ, शाम तक धंधा हुआ, गले में नोट गिन के ही निकलते हो। रात में क्या आज कितना कमाई हुआ टोटल करके निकलते हो। पूरा टोटल करके रखते समय कम से कम कृष्णार्पणम बोल दोगे, पैसा तो आपका रहेगा लेकिन उसका पुण्य ईश्वर के चरण में पहुंचने से 1000 गुना बढ़ जाएगा। हर काम को अर्पित करना सीखो। हम देखो कैसे बोलते हैं, रोज हवन में देख रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रहा है। रोज हम बोलते हैं पद्मावती देव्या इदम न मम, अर्पणम है। मम न मम बोलो, शिवार्पणम बोलो, दोनों एक ही है। ये मेरा नहीं, न मम यानी क्या अर्थ है? मेरा नहीं यानी क्या? अर्पित हो गया है। मेरा नहीं का अर्थ क्या है? ये आपको अर्पित हो गया, ये आपका है। हर चीज आप भी बोलो, ये शरीर, क्या ये शरीर, ये प्राण, ये ज्ञान, ये विवेक, ये जो मेरा जीवन है ये आपको अर्पित है प्रभु, ये आपको अर्पित है। भगवान को अर्पित कर दो। संसार में रहो, पानी में कमल की तरह रहो। कमल का पत्ता पानी में है, कितना बूंद भी गिर जाए क्या पत्ते में चिपता है? तो आपको रहना तो संसार में ही है, पानी जैसा ये संसार है।
लेकिन पत्ते की तरह रहोगे, संसार में रह के भी उसकी माया आपको नहीं लगेगी, तो माया से मुक्त होके संसार में आनंद ले सकोगे आप लोग, बड़ा पुण्य आएगा। भगवान कृष्ण को लगा कि दो लोगों का घमंड चूर करना है। कौन कौन है दोनों? रुक्मणी और गरुड़ भगवान। तो भगवान का संकल्प मात्र कहीं ना कहीं जाके काम करता है। आपको कभी कभी दान करने की इच्छा हुई, समझो, सोचना मत कि मेरे में बहुत दया है। आप कई बार देखोगे जो बड़े बड़े दान कर लेते हो, एक दो रोटी के लिए आए हुए आदमी को कभी भगाया भी है घर के सामने। अगर हम में दया होती तो उस समय उसको भगाने की इच्छा कैसे होती? ईश्वर जब जब दिल में विराजमान होता है तब तब दया आता है न। जब ईश्वर को हम अविस्मृत कर लेते हैं, यानी याद में नहीं रखते हैं, अपनी बुद्धि में रहते हैं, तब हम दया नहीं कर पाते। कितनी बार मना कर दिया हमने, सोचो, नहीं किया? इतने बड़े दान दाता बेटे हो यहाँ, कितनी बार आपने मना भी तो किया है। तो तब कौन थे आपके अंदर? ईश्वर को बोलो कि सदा मेरे अंदर सद्गुण बना रहे, ये कृपा करो प्रभु। कभी भूल चूक के भी मेरा मन भटके नहीं, कभी मेरे में दया आती है, कभी मेरे में लोभ आ जाता है, सदा दया रहती है, ऐसा कौन है? बोलो।